आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम का व्लॉग शुरू हुआ है सूरत से। सूरत क्यों गई हैं, क्या गई हैं और क्या ख़ास काम था, और अपनी मम्मी को लेकर गई हैं। इसके अलावा और कोई नहीं था ड्राइवर के अलावा। अब मैडम भी जो है राज की बात है ना बाद में बताएंगी कि ये सूरत वहाँ पे क्यों गई थी। लेकिन सूरत जाने के बाद में उन्हें पता लगा कि इस मौसम में आम कैसे आ गए। अरे मैडम, आप उससे पूछ रही हैं फल वाले से कि आम कैसे आ गए, जबकि देखा जाए तो इस मौसम में भिंडी भी अवेलेबल है और इसी तरीके से सारे फल सब्जियां आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल होता है, क्योंकि इसमें साइंस ने इतना ज़्यादा तरक्की कर ली है और इसमें एग्रीकल्चर में ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का ये असर है कि जिस तरीके से सब जगह पे आज की डेट में सब तरह के फल फ्रूट्स और सब्जियां मिलते हैं। सेकेंडली, आप यहाँ के कंट्री के हों फल फ्रूट्स या फिर दूसरी कंट्री के हों, आप इस कंट्री में भी वो सब चीज़ें ले सकते हैं। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल रहती हैं, तो इतना आश्चर्य करने का और शो ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शो ऑफ से याद आया, सबसे पहले जो शूटिंग की शुरुआत करी है इस व्लॉग के अंदर, वो एक होटल, एक मशहूर 5 स्टार होटल को दिखाया है कि यहाँ पे मैडम जो ठहरी थी। यानी कि कुल मिला के ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैं क्या लाइफस्टाइल आज की डेट में मेंटेन करती हूँ। वो बात दूसरी है कि मैं फिर भी जाना मुझे ईश्वर का लक्ष्य नहीं है, और उसके साथ में लेसम लेस और गोटम गोटा ये सब चीज़ें करना ही है। वैसे मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है, हमारी जो ना क्लास अलग है, ये हमेशा वो कहती हैं। कुछ बातें तो ना फालतू में एकदम ज़बरदस्ती करती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे वहाँ पे वो छोटे से बच्चे से पूछ रही हैं, फ्रूट खाओगे, फ्रूट खाओगे, फ्रूट खाओगे। मतलब उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि मुझे फ्रूट खाने हैं या नहीं है, या मेरा मूड नहीं है आज आपसे बात करने का। इसी तरीके से जब वो घर पर पहुंच जाती हैं तो उसके बाद में उसको बच्चे को खिला रही हैं, तो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं और आवाज़ भी बिल्कुल अजीब अजीब निकाल रही हैं। मेरे ख्याल से जब आज से 10 साल बाद में बच्चा ये वाले व्लॉग देखेगा ना, तो बड़ा हंसेगा और ये कहेगा कि मेरी मदर जो है किस तरह की हरकतें करती थी और कैसी कैसी आवाज़ें निकाल कर मुझे डराया करती थी, और मैं पता नहीं कैसे कैसे उस टाइम बर्दाश्त करता हूँगा। अब देखिए, उन्होंने बताया कि वो सूरत जो गई थी तो वहाँ पर ये जो टूर था ना, ये बेबी रू का फर्स्ट टूर था, ऐसा उनका कहना था। और साथ साथ ये भी बताया कि उन्होंने वहाँ पे जाके ना कितनी मस्ती करी। यानी बेड पर जो है, होटल के बेड पर उसने बच्चे ने कितनी मस्ती करी। भाई उसे पता चला होगा ना कि वो उस 4 दीवारी से निकल कर, उस कैद खाने से निकल कर आज दूसरी सिटी में एक बहुत बड़े होटल के बेड पर है। वो मैडम किस तरह की बातें करती हैं कि बच्चे को क्या इस चीज़ से पता चलता है कि ये बेड जो है कैसा है और किस जगह आ गया है, वो क्या होता है। मतलब ऐसा कहना का मतलब क्या है कि वहाँ जाकर वो उसने इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी। ज़रा पूछना उससे कि वो कहाँ गया था और वो कैसा रूम था और उसको बेड कैसा था। अरे ये सब चीज़ें मैडम, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जस्ट शो ऑफ करने के लिए आप फालतू की बातें इतनी करती हैं, या फिर कंटेंट के लिए वो ब्लॉग को खींचती हैं। अभी भीख मांगने वाले व्लॉग में ही हमने कहा था कि कहाँ गई वो रेसिपी, कहाँ गए वो कीमा पाव, और कहाँ गया लेमिटोज़, और कहाँ गया वो बिरयानी जर्दा, और एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि मैडम भी एकदम से गायब हो गई थी। तो अब जब ये वोट की बारी आ गई है और डेंजर जोन में आने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनीषा रानी ने बहुत ज़्यादा कवर अप किया है और सबको खा गई है वो एक तरह से। उसने अपना हर तरह का टैलेंट दिखाया है। जजेस भी कहते हैं उसको कि ना केवल उसने डांस दिखाया है, बल्कि उसका एटीट्यूड, उसका जो फेस एक्सप्रेशन, उसकी ये सारी चीज़ें एक अच्छे एक्टर की तरह से डेवलप हो रही हैं और वो एक अच्छी डांसर की तरह सामने आ रही है। और उसकी व्यूवरशिप का तो मतलब ही नहीं, वो तो इतनी ज़्यादा है कि वो इन सब से ऊपर चल रही है हर तरह से। अब देखिए, बेबी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो एक बार फिर दोबारा से एक रेसिपी शूट हुई। इस बार जो रेसिपी शूट हुई वो हुई मटन पुलाव की, और मटन पुलाव की रेसिपी बन रही है क्योंकि बच्चा तो वहाँ पे देखो भाई किसी और का खाना खाएगा नहीं, और बाहर का खाना बेकार का होता है, और सारा खाना जो है ना घर से जाना है, तो इसलिए जो है फिर दोबारा से। पर ये पता नहीं, ये जितने भी जो खाना खाती ले जाती हैं, सॉरी बनाती हैं वहाँ ले जाने के लिए, वो सारे नॉन वेज होते हैं। क्या वहाँ पे कोई और लोग नहीं हैं जिनको ये सब चीज़ें चाहिए, या जिनको देखकर ऐसा लगता है? और सेकेंडली, एक और व्यूअर हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया
ये सारे डिशेस जो बनते हैं ये ट्यूसडे को बनते हैं, ट्यूसडे को वहाँ पर जाते हैं। नॉर्मली जो ट्यूसडे को और फ्राइडे को लोग बाग जो नॉन वेज जो है नहीं लेते हैं, जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो भी नहीं लेते हैं। तो ये हुई हिंदुज़म की बात। तो इसलिए जो ना वो ऐसे टाइम पर नॉन वेज बना बना के भर भर के भेजना वहाँ पर, ये कहाँ की मतलब आपके नज़ाकत है। मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसा कर रहे हो कि जैसे कि किसी पे थोपने वाली बात होती है। और कुछ लोग तो होते हैं ना भी जो नहीं भी खाते हैं, तो उनको तो उस दिन के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भी देखो ये सब हो रहा है। और जो खाते हैं उनके लिए तो अफसोस की बात होती है कि भाई ये क्या करें, ये इस दिन पे इस तरह से आया है। या फिर वो अपना अपना जो रूटीन है, क्या रूटीन ब्रेक करेंगे इस सब के लिए। सोचने की बात है, पर ये सोचेगा कौन, ये मैडम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज की डेट में देखा जाए तो कोई सा भी रिलीजन वो ट्रूली फॉलो नहीं कर रही है। एक रिलीजन में पैदा हुई थी, उसके बाद में सेकंड रिलीजन में उनकी शादी हुई, और थर्ड रिलीजन में आज की डेट में चल रही हैं, लेकिन किसी को भी ट्रूली तरीके से वो फॉलो नहीं करती हैं। और फिर जो है यहाँ पर रेसिपी शूट हो गई और ब्लॉग को अच्छा खासा कंटेंट मिल गया। पूछिए तो ये रेसिपी भी जो दिखाती है ना, वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी रेसिपी नहीं होती। अगर आप दूसरे जो फूड चैनल है उनकी रेसिपी देखेंगे तो पूरे इंग्रेडिएंट्स वो बताते हैं, उनकी नाप तोल बताते हैं, उसके बाद में प्रोसेस एंड मेथड समझाते हैं कि किस किस तरीके से उन्होंने ये सब बताया। एंड डू एंड डोंट्स बताते हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा और वैसा कर लीजिएगा। और साथ साथ वहाँ पर फुल ऑफ चॉइस देते हैं कि अगर आपका कुछ टेस्ट डिफ़र है तो आप यहाँ यहाँ ये चीज़ें वेरी कर सकते हैं। हम लोग भी वेरी करते हैं जब हमारा मन करता है। इस तरह की रेसिपी जो होती है वो प्रॉपरली कंप्लीट रेसिपी होती है, जिससे कि कोई उससे डिश बना सके और कर सके। लेकिन मैडम जो है उन्हें तो कुक बनने का बहुत ज़्यादा, शेफ़ बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए वो कोई ना कोई रेसिपी उनके लिए अपलोड कर ही देती हैं, और इससे उनका व्लॉग भी बन जाता है और जनाब के लिए खाना भी हो जाता है। और इससे ज़्यादा क्या बात होगी। एक बार उन्होंने रेसिपी के नाम पे चाय अपलोड कर दी थी, वो भी एक नहीं दो दो तीन तीन चाय, कि ऐसी चाय और वैसी चाय। क्या चाय बनाने वाली चीज़ जो है, ये भी चाय जैसी चीज़ भी किसी को सीखने की ज़रूरत है आपके व्लॉग से, वो भी कि किस तरह की चाय बननी चाहिए। ये रेसिपी बना ली, अब उसके बाद में आ जाता है असली काम, जिसके लिए वो व्लॉग डाला गया है इतने दिनों बाद में। और वो काम है अगेन वोट मांगना। मैं क्या कहूँ, भीख मांगना कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन अगेन वोट मांगना। क्योंकि जब भी इनके साथ में प्रॉब्लम होती है ना, तब आ जाते हैं वे। और किन से ये वोट के लिए अपील करने आ जाते हैं, जिनको पहले कह चुके हैं तले जाएंगे, भुने जाएंगे, और ज़रूर आपके साथ में इस सब होगा। आज उन्हीं लोगों के उनको वोट की ज़रूरत है, तो इसलिए बड़े भोले से बनकर आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर हमें वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँच। बात दूसरी है, अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैडम ने खुद ने ही अपने मोबाइल से वो वोटिंग नहीं कर रखी थी, और वोटिंग नहीं कर रही थी, उसकी बजाय वो बच्चे को लेके ऐसे इधर उधर ऐसे घूम रही थी जैसे उन्हें बहुत टेंशन है। देखिए, जो अभी ये कहते हैं ना कि जो आदमी खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो उसका ख्याल करने के लिए आप क्यों चिंता करें और क्यों अपने आप को सुखाएं। तो नेचुरल सी बात है, आपको तो वोट की ज़रूरत है, लेकिन आप वोट नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप मोबाइल नहीं पकड़ोगे, आप नहीं करोगे, आप कहोगे कि दूसरे करें, आपके एम्प्लॉयज़ करें, आपके व्यूवर्स करें, सब लोग करें, लेकिन आप नहीं करोगे। अब यहाँ एडमिट कर रही हैं कि इतने भारी बॉडी के साथ में डांस करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। जो डांस करते हैं ना, वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, और टेक्निकलिटी क्या होती है वो भी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ मैडम, बाकी सब तो कुछ जानते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। वो बात दूसरी है कि ये जो भारी शरीर लेके घूम रहे हैं ना, ये इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है। जबकि दूसरे जो कंटेस्टेंट हैं, इवन देन जो ये जो शिव है, शिव की भी बॉडी आप क्या समझ रहे हैं, वो भारी बॉडी है उसकी हल्की बॉडी थोड़ी ना है। लेकिन उसकी फुर्ती और इन सब को, इसकी मेहनत और इन सब की वजह से उसकी बॉडी में भी फ़र्क आया है। यानी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनका डेफिनेटली वेट भी रिड्यूस हुआ है, और साइज़ भी थोड़ा बहुत जो है रिड्यूस हुआ है। लेकिन जनाब है कि जनाब पर कहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि वो ये कह रही हैं कि जी इतनी मेहनत करते हैं और इतनी भारी बॉडी के साथ में डांस करना आसान नहीं है। आज कह रहे हैं कि आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन किसी बार आप फेल हो जाते हैं, तो किसी बार आप पास हो जाते हैं। तो ऐसी जो फीलिंग होती है ना फेल होने पर, इतनी मेहनत करने के बाद में, वो किस तरह से लगता है। तो इस तरह से अगर आप दूसरों को चांस देंगे, यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि वोट दीजिए चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन ये बात तो देखिए ना कि ये जो
चीज़ बता रही हैं ये तो सबके साथ में होती है। सब भी पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो तो नहीं इस तरह से व्लॉग बना के हो जाते कि चाहे परफॉर्मेंस ऊपर वाली हुई हो या नीचे वाली हुई हो, आप वोट ज़रूर कीजिए और आप हमको यहाँ बनाए रखिए। तो ये तो गलत बात है ना। जो डिज़र्विंग है वो पीछे रह जाएगा और जो डिज़र्विंग नहीं है वो आगे निकल जाएगा। ये तो पूरी सरासर गलत बात है। मिला के ये है कि मैडम का पूरा व्लॉग जिस चीज़ के लिए था वो निचोड़ यही था और इसीलिए ये व्लॉग आया। तो यही था इनके व्लॉग की खास बात। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।